हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था वो पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन ने जो अपने क्लेम किया है कि मैंने करवाया है क्या नहीं। ये एक प्रशंसक का वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। इनका याद है, भले कुछ भी करो, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दिल्ली ब्लास्ट जो रिसेंटली हुआ था लाल किले के सामने, इससे रिलेटेड पाकिस्तान के एक लीडर ने कमेंट करी है और ये साफ साफ इस कमेंट में एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। यहाँ पे आप देख पाओगे पाक पॉलिटिशियंस वी विल हिट यू डेज आफ्टर रेड फोर्ट ब्लास्ट। और ये स्टेटमेंट दी किसने है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो आदमी है इसका नाम है चौधरी अनवर उल हक। पाकिस्तान जैसे आप लोग जानते हैं पीओके का रीजन कब्जा कर बैठा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान ने उस रीजन का एक ऐसी आप कह लीजिए पपेट सा प्राइम मिनिस्टर बना रखा है। एक आदमी है, उसको ये कुछ साल के लिए वहाँ पे बिठा लेते हैं, कहते हैं कि जी ये प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का। तो अनवर उल हक लंबे समय तक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन लोगों का सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर था। अभी रिसेंटली 17 नवंबर 2025 को ही इसका टेन्योर खत्म हुआ है और उसी टाइम बताया जा रहा है कि इसने ये कमेंट करी है जो वीडियो के रूप में आज के समय सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है, जहां पर ये एडमिट कर रहा है कि हमने इंडिया को हिट किया है फ्रॉम रेड फोर्ट टू कश्मीर। नाउ जो कश्मीर के जंगलों की बात हो रही है, ये ऑब्वियसली जो कश्मीर के टूरिस्ट पे अटैक हुआ था आज से कुछ महीने पहले, उसकी बात चल रही है। और इस स्टेटमेंट को हम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि जो ये आदमी स्टेटमेंट दे रहा है ना, ये पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की जो ये हाइब्रिड रजीम जो भी आप कह लीजिए, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुर्जा है। ये जो पपेट पीएम वगैरह बनाना होता है इनको कब्जाए हुए रीजन का, ये किसी रैंडम आदमी को नहीं बनाते, एक ऐसे आदमी को बनाते हैं जो बहुत लॉयल होता है टू दी एस्टैब्लिशमेंट। नाउ अनवर उल हक की जो वीडियो आज के समय वायरल हो चुकी है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। तो रुक बेटे, तेरी खालना उतरी ना रोने आईबी ने, तो बोल देना मेरे को। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर साजिश शुरू की गई। 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। नाउ एक तरफ तो ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इनकी वीडियो सरफेस हो रही है और इसका रीज़न है, अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, मैंने आपको पहले बताया था, जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान के जो भी स्टेप्स हैं आप उनको अगर ऑब्जर्व करोगे, पाकिस्तान डेफिनेटली एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट भारत से चाहता है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक तरफ तो ये चौधरी की है यहाँ पर ये कमेंट आई, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान मस्ट स्टे अलर्ट, कभी भी एक ऑल आउट वॉर हो सकती है विद इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे, वी आर नीदर इग्नोरिंग इंडिया नॉर ट्रस्टिंग इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, बेस्ड ऑन माई एनालिसिस आई कैन नॉट रूल आउट an all-out war or any hostile strategy from India, including border incursions or attacks. We must stay fully alert. Now, पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए है आज के समय, और स्मॉल स्केल वॉर को लेकर इनको लग रहा है कि अगर कुछ शुरू हो भी गया तो पीछे यूएस इनको संभाल लेगा, क्योंकि यूएस पाकिस्तान रिलेशंस ऑल टाइम हाई पे है इस वक्त।
और इसके बारे में आपको CNN, फॉक्स न्यूज़ में तो आर्टिकल मिल ही जाएंगे। उसके अलावा कई जो पाकिस्तान ओरिजिन के US में प्रोफेसर्स हैं, फॉर एग्जांपल मोहम्मद अयूब, ये यूनिवर्सिटी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं इन द मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, इन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया है, माई फेवरेट मार्शल। ये ट्रम्प काफ़ी बार बोलते हैं कि माई फेवरेट मार्शल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, US's बैड बैट ऑन पाकिस्तान। हालांकि इन्होंने ये बात ऐड करी है, इतिहास में आप देख लीजिए US पाकिस्तान रिलेशंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हैं जब पाकिस्तान में एक टाइप का मिलिट्री रूल होता है। अब आज के समय कहने को शहबाज शरीफ PM है, बट हम सबको पता है कि असली पावर पाकिस्तान की किसके पास है। और ये एक जियोपॉलिटिकल ट्रेंड देखा है हमने, जब भी पाकिस्तान में आर्मी कंट्रोल बहुत ज़्यादा जमा लेती है, US के साथ इनके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं और फिर पाकिस्तान इवेंचुअली इंडिया के अगेंस्ट कारगिल युद्ध या फिर किसी और टाइप की कॉन्फ्लिक्ट, ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि इंडिया की कुछ टेरिटरी गेन करे या फिर इंडिया को स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में उलझाएं। और इंटरेस्टिंगली मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, US की सरकार ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है, द रिपोर्ट टू कांग्रेस ऑफ द US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी एक्सटेंसिवली लिखा हुआ है। आप देखोगे इंडिया में इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस रिपोर्ट के बेसिस पर कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में चाइना ने फेक इमेज कैंपेन चलाया था अगेंस्ट राफेल। चाइना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि सोशल मीडिया पे ये बहुत सारी AI जनरेटेड इमेजेस फैला दें जहाँ पर दिखे कि जी राफेल गिरा हुआ है या फिर राफेल का कुछ डिब्री इनको कहीं पे मिल गया है वगैरह। ह्यूज स्केल पर ये कैंपेन चला था और ये बात मेंशन करी गई है। बट मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जो आज के समय पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी हाईलाइट कर रहा है। US की रिपोर्ट में इन लोगों ने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day clash showcased Chinese weaponry. While characterization of this conflict as a proxy war may overstate China's role as an instigator, Beijing opportunistically leveraged the conflict to test and advertise the sophistication of its weapons, useful in the context of its ongoing border tensions with India. तो चाइना के बारे में तो देखिए इन लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि चाइना ने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का यूज़ किया अपनी वेपन्स की कैपेबिलिटी को शोकेस करने के लिए दुनिया के सामने। बट इंटरेस्टिंग बात देखिए, US अपनी रिपोर्ट में खुद ही लिख रहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया, और ये चीज़ ना इनके मीडिया में भी आप देखोगे जो वेरियस US के न्यूज़ आउटलेट्स हैं, ये सब लोग जो रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे थे, आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे थे इस पर, इन्होंने ऑलमोस्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को खुला दे दिया था कि जो पब्लिश करना यहाँ पर करो। और नैरेटिव वॉर में साफ साफ लग रहा है भारत के सामने बहुत चुनौतियाँ हैं। कहीं ना कहीं US भी चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट में ना ये शोकेस करे पाकिस्तान को एज एक सक्सेसफुल कंट्री। चाहे पाकिस्तान के दावे ये लोग खुद कह रहे हैं कि झूठे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन लोगों ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अमेरिका की मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, कि पाकिस्तान का जो यूज़ है ऑफ चाइनीज वेपन्स टू डाउन फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स यूज्ड बाय इंडिया ऑल्सो बिकेम ए पर्टिकुलर सेलिंग पॉइंट फॉर चाइनीज एम्बेसी डिफेंस सेल्स। यहाँ पे आगे कहते हैं, इवन दो डिस्पाइट द फैक्ट दैट ओनली 3 जेट्स फ्लोन बाय इंडियाज मिलिट्री रिपोर्टेडली डाउन्ड एंड ऑल मे नॉट हैव बीन राफेल्स। अब आप बताइए इसके आगे मैं क्या बोलूँ। जो ये डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं कि ये 8 फाइटर जेट गिरे थे, 8 गिरे थे, इनकी खुद की रिपोर्ट में गया, ये US कांग्रेस की ऑफिशियल रिपोर्ट है, कह रहे हैं कि 3 इंडियन जेट्स ये डाउन हुए थे। और डाउन की भी मतलब डेफिनेशन होती है काफ़ी बार कि मिसाइल हिट किया, उसके बाद काफ़ी बार बस प्लेन लैंड कर देता है, इट डजंट नेसेसरली मीन कि प्लेन डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये खुद कह रहे हैं कि कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि 3 इंडिया के फाइटर जेट जो डाउन हुए उनमें से कोई राफेल है भी। इधर आप देख पाओगे, ऑल मे हैव नॉट बीन राफेल्स। इस टाइप का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन इंडिया के अगेंस्ट चलाया गया था। और आगे आप देख पाओगे, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच इंटेलिजेंस, चाइना इनिशिएटेड ए डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन टू हिंडर द सेल ऑफ फ्रेंच राफेल्स इन फेवर ऑफ इट्स ओन J-35। और एक पूरा फेक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया, AI इमेजेस लाई गई, वीडियो गेम इमेजेस का यूज़ किया गया ताकि फ्रांस और इंडोनेशिया की जो डील होनी थी राफेल फाइटर जेट्स की, ये रोकी जा सके। सो अनफॉर्चुनेट बात है कि ऑफिशियली तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडिया के 3 जो फाइटर जेट्स हैं परहैप्स ये डाउन हुए हैं, इनमें से कोई राफेल थे भी या नहीं कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से 8 नए फाइटर जेट्स गिरे गए थे, 8 नए जेट्स गिरे गए थे। ऑलमोस्ट जो आसिम मुनीर ने इनको बात बोली है वही रिपीट करते रहते हैं। सो आज के समय मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान वेरी कॉन्फिडेंट, इनको लगता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई भी ना नैरेटिव संभाल लेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग फिर से कॉन्फ्लिक्ट होती है, इंडिया इस बार पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर ये सोशल मीडिया पर न्यूज़ आउटलेट्स पर अपना कैंपेन ऐसा फैला देंगे कि एक अपीयर हो एज ए
कि पाकिस्तान ने कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया मिलिटरीली। तो इवन दो मैं यहाँ पर ये बोलूँगा पाकिस्तान की जो ये स्टेटमेंट्स है बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव है। एज एन इंडियन ये सब चीज़ें देखकर मन करता है कि सीधा वापस हम लोग कार्रवाई करें, ऑपरेशन सिंदूर फिर से रीस्टार्ट हो, बट इट कैन बी अ ट्रैप एज वेल। हमें अपना टाइम लेना होगा यहाँ पर, जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को ध्यान में रखिए। ये थी आज की वीडियो। इनको फिर से मांग रहे प्रसाद, थोड़ा मांग रहे, देना पड़ेगा। इंडियन आर्मी से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से सबसे गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द इसका लाए। ठीक है, आपका क्या कहना है? जय हिंद, जय भारत।